भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। तो भगवान की जय। बोलो महावीर भगवान की जय। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी मुनि महाराज की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। भारत गौरव आचार्य पुलक सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। कल का रिवीजन क्या बताया था? बीतरागी भगवान क्या देते हैं या नहीं? भाई जिसको मन में है नहीं देते तो उसको फिर वो कभी नहीं देते, है ना। और जो कहता देते तो उसको छप्पड़ फाड़ के देते। समझ में आ रहा? तो क्या चाहिए? चाहिए या नहीं चाहिए ना। देखो तुम ज्यादा होशियार बनते हो, मांगते तो रोज हो। दिखा रहे सब यहाँ बातें। जब बीमार दुखी होते तो किसको बोलते हो? हे भगवान, है ना। तो फिर यहाँ ड्रामा क्यों करते हो कि नहीं देते? मांगते तो तुम दिन भर हो, बोलते भी हो। बोलते हो या नहीं बोलते कि भगवान रक्षा करो, रक्ष रक्ष जिनेश्वर, बोलते ना। तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर। करुणा भाव को धारण करके हे भगवान हमारी रक्षा कर। नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत्त्रये, भीतरागात् परो देवो न भूतो न भविष्यति। क्यों नहीं त्राता? त्राता यानी त्राता किसे कहते हैं? अरे बोलते तो रोज। त्राहिमाम, हे भगवान हमें बचाओ। त्राता यानी बचाओ। बोलते हो कि नहीं? हा डूबो जात हो नेक निहार निकार। बोलते हो या नहीं? क्यों भैया किसी और भगवान के पास चले जाओ। जो मैं कहूँ और सो तो न मिटे उरझार, मेरी तो हे भगवान हमारी और किसी से बनती नहीं है। बनी किससे है? आपसे। आप हमको कल्याण करो। मांग तो तुम हर पल रहे हो और बोलते देते नहीं। तो फिर भाई यदि तुम मांगते रहो मैं देता रहूं फिर भी तुम कहो नहीं देते, तो फिर मेरा मूड खराब होगा या नहीं? यार देने के बाद भी लोग नाम ही नहीं लेते कि दिया है। नहीं देते नहीं देते, तो फिर ये कौन दे रहा है? तुम्हारे पुरखे आके दे रहे क्या? तो भगवान देते हैं, है ना। अब प्रश्न मैंने छोड़ा था, यदि देते हैं तो किसी को कम किसी को ज्यादा क्यों देते? तो फिर तो भगवान रागी देशी हो गए ना, कि नहीं हो गए? तो तुम्हारे भगवान बीतरागी हैं या रागी देशी? ये तुम्हें उल्टे सीधा पंडितों ने सिखाया है। ले दे के आजकल चैनल खोल लो, दो चार ऐसे बैठ जाएंगे जिन्हें आता जाता कुछ नहीं है, बस उन्हें भी चैनल पे छाना है, ज्ञान व्यान उल्टा सीधा बांटना है ना। यही सिखाया है भगवान नहीं देते, भगवान नहीं देते। तो कौन दे रहा? फिर मंदिर काहे को जाते? जिस दिन ये निश्चित हो जाएगा ना कि भगवान नहीं देते, उस दिन मंदिरों में ताले डल जाएंगे। वो देते हैं इसी चक्कर में जा रहे तुम, नहीं तो काहे को जाओगे? तो भगवान देते तो हैं। तो कम और ज्यादा देते हैं कि एक सा देते हैं? किसी को 50 ग्राम, किसी को 100 ग्राम, किसी को 1 किलो, किसी को 1 बोरा है, किसी को टैंकर भर, किसी को 1 कटोरी। ऐसा देते क्या? बोलो। फिर यदि भगवान देते हैं तो जगत के सब प्राणी एक से क्यों नहीं हो जाते? गरीब अमीर, सुखी दुखी होते कि नहीं घरों में?
तो जब भगवान देते हैं तो सबको अमीर कर दे। सबको कर देना चाहिए अमीर, लेकिन करते हैं क्या? तुम तो कह रहे देते हैं, सबको नहीं देते। किसको देते हैं? रिश्तेदारों को। देखो पहले तो ये डिसाइड करो देते हैं या नहीं देते हैं। देखो जब जगत का हर प्राणी कुछ ना कुछ देता है, क्योंकि तत्वा सूत्र में लिखा है, तत्वा सूत्र को मानते हो या नहीं? आगम है वो, उसमें लिखा परस्पर ग्रहो जीवानाम, एक जीव दूसरे जीव का परस्पर में उपकार करता है। तो भगवान जीव हैं कि अजीव? तो वो उपकार करेंगे या नहीं? फिर कैसे कह रहे नहीं देते? क्योंकि जीव की परिणति है, जीव का स्वभाव है देना। समझ में आ रहा? जीव का स्वभाव क्या है? देना। मैं तुम्हें ज्ञान दान दे रहा हूं तो तुम भी तो मुझे कुछ दे रहे हो कि नहीं? टाइम दे रहे। टाइम नहीं दोगे तुम किसको पढ़ाएंगे? घर की सारी झंझटों से, आपाधापी से, बच्चों का टिफिन लगा के, स्कूल भेज के, नाश्ता बना के, कई तो सब्जी अब्जी प्रेशर कुकर भी चढ़ाए आई होंगी, जाके बस छौंके ही लगाना है ना? तुम लोग भी बिल्कुल तैयारी होके आओगे कि बस यहाँ से छूटे हो, दुकान गए। तो समय दान कर रहे हो कि नहीं? निकाल रहे कि नहीं? तो परस्पर में जीव एक दूसरे का क्या करता है? उपकार करता है। ऐसा उमा स्वामी तत्वा सूत्र में बोल रहे हैं। तो वो जो सिद्ध भगवान है, अरिहंत भगवान है, वो जीव है या नहीं? तो वो उपकार करेंगे या नहीं? बोलो। उपकार करते हैं, स्वभाव है, हर कोई उपकार करता है। पेड़ फल देते हैं या नहीं? धरती फसल देती है या नहीं? बोलो। सूर्य ताप देता है कि नहीं? जिस दिन सूर्य ताप देना बंद कर देगा उस दिन निपट जाएंगे अपन। विटामिन डी खत्म हो जाएगा, मर जाएंगे। डॉक्टर साहब के यहाँ जाके लगाते रहोगे वेंटिलेटर, विटामिन डी नहीं है ना? चांद शीतलता देता है कि नहीं? बोलो। हवा जीवन देती है कि नहीं? कि नहीं देती है? पानी प्यास बुझाता है कि नहीं? धरती अनाज देती है कि नहीं? जब ये तुच्छ जीव एक दूसरे को देते हैं तो मेरे तीन लोक के नाथ क्यों नहीं देंगे? वो भी निरंतर देते हैं। माँ बच्चे को क्या देती है? जन्म देती है। तो बच्चा बुढ़ापा सुधारता है कि नहीं? तुम्हारा सहारा बनता है कि नहीं? कैसे भी बने, बनता तो है। लड़के झगड़ के, मुंह बना के, झुंझला के जाओगे कहाँ? वहीं जाओगे ना, उसी घर में। जो घर तुमने बनाया वो घर तुमको आसरा देता है कि नहीं? बोलो। ऐसा कौन सा जीव अजीव पदार्थ है जो हमें कुछ नहीं देता? एक आध का नाम बताओ। चश्मा कुछ दे रहा है कि नहीं? बोलो। दे रहा है कि नहीं दे रहा? दिखा रहा है लेटर, नहीं तो देख नहीं पाओगे। जब ये अजीब उपकार करते हैं तो भगवान क्यों नहीं करेंगे? बहू सास को देती है, सास बहू को देती है, चलता है कि नहीं? कितना गिनाऊं मैं तुमको? लेन देन चलता है कि नहीं? संसार लेन देन का नाम है ना? तुम कुछ दो हम कुछ दें। अमेरिका आपको डॉलर देता है, आप उसको अनाज बेचते हो। तेल देते हैं अरब कंट्रीज, क्योंकि वहां फसल नहीं होती है। तुम तेल देते हो, वो तेल देते हैं, तुम उनको अनाज देते हो। इससे तो संसार चलता है कि नहीं चलता? बोलो। दिमाग में जा रहा है कि नहीं? बिना लेन देन के जीवन है क्या? बोलो। तो जब सिद्ध भगवान भी, अरहंत भगवान भी देते हैं, या यदि नहीं देते होते ना तो ये असंख्यात देवी देवता पागल हैं जो उनके पीछे लगे थे। कितने देवी देवता लगते हैं? बोलो। असंख्यात।
सौधर्म इंद्र पागल है क्या? अपना स्वर्ग छोड़ के नीचे आएगा? देवियां नीचे आ रही, अष्टकुमारिकाएं सेवा कर रही, क्यों कर रही हैं? क्योंकि इनकी सेवा से, इनकी भक्ति से मेरा कल्याण होगा। होगा या नहीं? अभिषेक किसका होता है? किसका होता है? और शुद्ध कौन होता है? भगवान या देखने वाला, करने वाला? तो वो अजीव मूर्ति भी तो शुद्ध कर रही तुमको कि नहीं कर रही? बोलो। काम वाली काम कब करेगी? जब तुम आज से बंद कर देना कि आज से तनख्वाह बंद, तू काम कर, आएगी? करिए। जब ये सामान्य से सामान्य जीव, एक पेड़ भी फल नहीं देता तो छाया तो देता है, अपनी लकड़ियां तो देता है कि नहीं देता है? तो जब ये सब कुछ देते हैं तो भगवान क्यों नहीं देंगे? भगवान कोई अलग चीज है क्या? भगवान भी देते हैं, पर प्रश्न ये खड़ा है, देता है ये तो दिमाग में बैठ गए है ना। दाता एक राम, भिकारी सारी दुनिया, दाता एक राम। नहीं त्राता तुम्हारे जैसा, सहायता करने वाला दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता है। और सब कुछ जान रहे हो फिर भी अकड़ के रही है, नहीं देता। तुम्हारा धर्म कहाँ से शुरू हुआ? नमोकार मंत्र से। बोलो, ऐसो पंच नमो यारो। ये क्या है? पापों का नाश कौन करता है? ऐसा है पंच नमस्कार मंत्र। क्या करता है? मंगलाडम चा सौवेसिम परमम वै मंगलम। जो इसको पढ़ता है, जो इसको जपता है, उसका मंगल हो जाता है। मंगल यानी पापों का हो जाता है कि नहीं? देते हैं कि नहीं भगवान? पाप नाश करते हैं। अब ये मत आना कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। भगवान को तुम्हारी डर नहीं पड़े डायरेक्ट देने में। चोर हैं क्या भगवान कि चोरी से देंगे? खुलेआम देंगे डंके की चोट पर। उनका धर्म है, स्वभाव है। पानी प्यास चोरी से बुझाएगा या खुलेआम बुझाएगा? अपने आप बुझाएगा। डरना, भगवान को डर पड़े किसी की? अभय है ना, डरते हैं ना, तो वो इनडायरेक्ट क्यों देंगे तुमको? डायरेक्ट देने में उनसे तुमको डर लगता है क्या? डायरेक्ट ही देते हैं। अब देखिए, लिखा है सो देवो धम्मम मत्थम काममणाणम। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं कि वह देव, वह जिनेंद्र भगवान अष्टपाहण ग्रंथ में देखो धर्म अर्थ काम मोक्ष देते हैं। कौन कह रहे हैं? डूंगरपुर के लोग या आचार्य कुंद कुंद? अष्टपाहण किसने लिखा? वो कह रहे देते हो, तुम कह रहे नहीं देते। तुम कुंद कुंद के भी खिलाफ हो क्या? उनकी बात भी काटोगे क्या? धम्मम मत्थम नाणम, धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्रदान करते हैं। कौन? जिनेंद्र भगवान, तीर्थंकर भगवान। समझ आ रहा है? ये तक लिख दिया आचार्यों ने कि जो जिनेंद्र भगवान की तरफ पीठ फेर के जाता है वह संसार के समस्त दुखों को प्राप्त करता है, और जो जिनेंद्र के अभिमुख हो जाता है संसार के समस्त सुखों को प्राप्त करता है। कौन? जो भक्त जिनेंद्र के तरफ मुंह फेरता है वो अनंत दुखों को प्राप्त करता है, और जो जिनेंद्र की तरफ मुख कर लेता है, अभिमुख हो जाता है, उनसे अनुराग करता है, वह संसार के समस्त सुखों को प्राप्त करता है। समझ आ रहा है? समझ पड़ी? नहीं पड़ी? इतनी वागड़ी आती है मुझे, इससे ज्यादा नहीं आती। इंग्लिश भी मुझे पूरी आती है, लेकिन इतनी आती है कि एक ने कहा इंग्लिश आती, हमने कहा यस, तो बोले कितनी? हमने कहा बस। इससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। तो वागड़ी इतनी आती, समझ पड़ी, है ना? अब देखते हैं कि भगवान देते हैं
एक बात बताओ, मूर्खों के साथ रहोगे तो मूर्खता मिलेगी, समझ आ रहा? किसके साथ? गधों के साथ रहोगे तो तुम भी रेंकने लगोगे, है ना? दुष्टों के साथ रहोगे तो दुष्टता आएगी, शराबियों के साथ रहोगे तो शराबी आओगे, दुखी के साथ रहोगे तुम भी दुखी हो जाओगे। होते हो कि नहीं? कोई बहुत दुखी पड़ा है तो तुमको भी दुख होने लगता है कि नहीं? बोलो, कि नहीं होता है? कि पत्थर हो बिल्कुल, पड़ोस में मरता है, ये फूकट में जाके रोती, लेना देना कुछ नहीं। तो माहौल ऐसा क्रिएट करते हैं कि कोई रिश्ता नहीं, कुछ नहीं, वो रो रही है महिला छाती कूटा, और राजस्थान की तो बहुत अच्छे से रोती, पूरी प्लानिंग के साथ। जिसको रोना नहीं आता है उसको भी इतना माहौल बनाएंगे वो भी रोने लगेगा। उससे पूछो तेरा कौन था? बोले कोई नहीं। बोले रो काहे को रहा? बोले रुला रही है। समझ में आ रहा? रोते के पास जाओगे तो रोगे, और मेरे जिनेंद्र भगवान के पास जाओगे तो अनंत सुख के भागी बनोगे। जैसा रहेगा वैसा होगा। तो जिनेंद्र भगवान के पास जाओगे तो सुख प्राप्त होगा, दुख नहीं होगा। समझ आया? अब भगवान कम और ज्यादा क्यों देते हैं? समुद्र देखा कभी बंबई में? नहीं देखा? टीवी में तो देखा होगा। कई ऐसे भी महानुभाव होंगे जो बंबई गए नहीं होंगे। एक आध समुद्र कहीं तो टीवी में तो लहराता देखा होगा ना। रामायण में राम सेतु बना। समुद्र में कितनी जल राशि है? अंतहीन अथाह। तो वो अथाह जल राशि तुम अपने घर ला सकते हो? क्यों? रोक लगी है क्या? है? पूरा समुद्र उठा के ला सकते हो? समुद्र मना करेगा कि मैं नहीं चलता, तो क्यों नहीं ला? कितना ला सकते हो बोलो? एक लोटा, एक कैंपर। लोटा तो जमाना गया, कैंपर आ गया, है ना? 10 लीटर का, 50 लीटर का। कितना ला सकते पानी? 100 लीटर, उससे ज्यादा? तो समुद्र ने कहा कि मुझे शीशी में ले चलो, कैंपर में ले चलो, टैंकर में ले चलो, या तुम ला रहे? पानी कितना है? भगवान के पास भी अनंत सुख है, लेकिन तुम्हारे पास लेने की क्षमता नहीं है। उनके पास देने के लिए कोई कमी नहीं है, तुम्हारी क्षमता नहीं है। समझ में आ रहा? यदि तुम कहीं गए सामान लेने के लिए, तो जितना थैला होगा उतना ही तो सामान लोगे कि ज्यादा लोगे? बोलो। छोटे से बैग में ही तो लाओगे। जिसका बड़ा होगा बड़ा भर के लाएगा। यदि दुकानदार बोले सब्जी वाला कि पूरी सब्जी ले जा, वो थैला छोटा है, मैं पैसा नहीं लूंगा, पूरी ले जा, ठेला मत ले जाना, तो उस थैले में ले आओगे? तो देने वाले की गलती की लेने वाले की? बोलो। देने वाला तो दे रहा है, पूरा दे रहा, फ्री में दे रहा। जैन धर्म के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। तो पूरा क्यों नहीं ले लेते तुम किसी से? किसी की पार्टी में जाओ, पूरे 50-100 आइटम लगे हैं, कितना खाते हो? पूरा खा लो, उसमें स्वल्पाहार थोड़ी लिखा है। स्वरुचि भोज, हमारी तो सब में ही रुचि है, एक भी छोड़ने में रुचि नहीं है। कितना खाओगे? पूरी बारात निपटा जाओगे? नहीं, खा लो ना, कुछ नहीं बोलेगा वो। अभी बटेगा ना नाश्ता, पूरा एक आदमी पूरा खा लेना। खा सकते क्या?
कितना खाओगे? जितना पेट, चलो ले भी गए बांध के, कितना ले जाओगे? है थोड़ी ले जाओगे ना। तो देने वाला मना कर रहा है या लेने वाला गड़बड़ हो रहा है? बोलो। तो भगवान कमी कर रहा है या तुम लेने की तुम्हारी औकात नहीं है? बोलो। चलो ये भी छोड़ो, एक उदाहरण बताता हूं बहुत अच्छा। पानी बरस रहा है आकाश से, एक सा बरसता है पूरे मोहल्ले में कि कम ज्यादा? एक से ही बरसता है। छत पे भी गिरता है, सड़क पे भी गिरता है, नाली पे भी गिरता है, कुएं में भी गिरता है, सब जगह गिरता है। एक बार इतनी बरसात हुई, इतनी बरसात हुई, इतना पानी गिरा, इतना पानी गिरा, सब नदी भर गई, तालाब भर गए, कुएं भर गए, छत भर गई, बर्तन भर गए, और एक आदमी गीला नहीं हुआ। सिंगल एक मैन ऐसा था, वारूलाल जी समझ लो, वो गीले तक नहीं हुए। क्यों? उनसे पूछो क्या पहना था। यदि वो आदमी झमाझम बरसात में छतरी लगा के खड़ा हो जाए तो भीगेगा या नहीं? पानी उस पे गिरेगा, छतरी पे गिरेगा, लेकिन साइड से निकल जाएगा। समझ में आ रहा? तो ये पानी भेदभाव कर रहा है या बारूलाल भेदभाव कर रहे हैं? यदि नहाना है तो छतरी हटाओ। समझ में आ रहा? तो पानी नहीं नहला पा रहा या ये नहीं नहा पा रहे? क्यों? क्या लगाए हुए हैं? तो जिनके ऊपर पापों की छतरी रहती है उस पे भगवान की कृपा नहीं पड़ पाती है। वो जो छतरी हटा लेते हैं वो भीग जाते हैं। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? तो भगवान राग देश से दे रहे हैं कि एक सा दे रहे हैं? वो तो कहते ले लो, मेरा अनंत सुख भी ले लो, चारों चतुष्टय ले लो, लेकिन तुम में लेने की कैपेसिटी है क्या? नहीं है। समझ आ रही है बात? नहीं आ रही? बोलो। गाय तो एक सा दूध दे रही है, बच्चा लगाए तो भी वही देगी, बड़ा लगाए तो भी वही देगी, बूढ़ा लगाए तो भी वही देगी। बाल्टी ले जाओ तो बाल्टी भर लाओगे, गिलास ले जाओगे गिलास भर लाओगे। बोलो, पात्र में कमी है या देने वाले में कमी? भगवान तो नहीं कर रहे ना राग देश, वो तो एक सा दे रहे। अब क्या अर्थ निकला इसका? कि भगवान देते हैं, वे राग द्वेष से नहीं देते हैं, वीतराग भाव से देते हैं। और तुम कैसे देते हो? बोलो। जो नोट कहीं ना चले मंदिर में डाल दो, है ना? ये क्या है? राग द्वेष। एक आपके पास फ्रेश नोट की गड्डी है, एक मुड़ा हुआ सा नोट है, अब मंदिर में डालोगे तो कौन सा? ईमानदारी से, बेईमानी मत करो, दिखावा मत करो, है वही मुड़ा हुआ फ्रेश तो रख लो अभी, है ना? तो ये क्या है? राग देश है। भगवान ऐसा करते, वो सबको कैसा देते हैं? सूर्य रोशनी सबको एक सी देता है कि नहीं? लेकिन जो पंडाल लगा लेते हैं उनके यहाँ सूर्य का प्रकाश आता, तो इस सूर्य की गलती है या अपनी गलती है? बोलो। तो सूर्य राग देश भाव से दे रहा है या वीतराग भाव से दे रहा है? वैसे ही भगवान भी सब जीवों को कैसे देते हैं? न पूजे आर्थस्तै वीतरागे, न निंदया नाद विवान तो बैरे। हे भगवान, जो तुम्हारी पूजा करते हैं उनसे तुम राग नहीं करते हो, और जो आपकी निंदा करते हैं उनसे आप द्वेष नहीं करते हो, लेकिन जो तुम्हारी पूजा करते हैं वो तुमसे वो सब प्राप्त कर लेते हैं जो दुनिया में कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ करता है। तो गड़बड़ किससे हो रही है? बोलो बोलो। तुम किसी को अशुभ देते हो कि नहीं? ईमानदारी से बताओ। दान करने का नाम हो तो कचरे वाला निकालोगे। जो पंखा कहीं नहीं चलता मंदिर में लगवा दो 400 रुपये का, और घर में लगवा दो 1000 कहाँ 5, 10, 20 हजार के पंखे आने लगे।
तुम्हारे घरों में जाके देखता हूँ और मंदिर को देखता हूँ तो पता चलता है तुम कैसे हो। समझ में आ रहा? घर की बाथरूम भी चमक रही है, मंदिर की दशा देखो। समझ में आ रहा? इतनी बात मैंने खेरवाड़ा में बोल दी थी तो उनको इतनी लग गई, पूरा मंदिर चेंज कर दिया उन्होंने। तो मैं सोच रहा हूं कि तुमको भी थोड़ी लग जाए। नहीं, बुरा लग जाए, बुरा लग रहा है क्या? नहीं लग जाए तो मेरा बिगाड़ क्या लोगे तुम? क्या कर लोगे मेरा? लग गया बुरा तो लग गया, कोई तुमसे बेटी विवाह थोड़ी करना है, क्या लेना देना। हमने खेरवाड़ा में कहा था कि तुमको मेरी बातें बुरी लगना चाहिए, जब तक अच्छी लगेंगी तुम सुधरोगे नहीं। कब सुधरोगे? जब बातें बुरी लगेंगी। मैंने इतना ही कहा कि तुम्हारे घरों के वॉशरूम कितने अच्छे हैं, मेरे भगवान का मंदिर कैसा है। उनको बात चुभ गई, पंचों ने निर्णय लिया, तुरंत बेदी तोड़ दी, दूसरी बेदी बना दी, तुरंत मंदिर की दीवारें, अभी बेदी की प्रतिष्ठा होना थी। उन्होंने कहा, मैंने दोबारा गया, मैंने कहा बेदी तो बना ली, हाल तो बहुत खराब है, ध्यान रखना, बीबी अच्छी और कपड़े खराब हों तो क्या मतलब है। उनने कहा कपड़े भी बदल देंगे। पूरा मंदिर उन्होंने रिनोवेट करने की ठान ली, चालू हो गया काम, ध्यान रखना। तो सोचो, एक बार सोचो तुम कैसे भक्त हो कि घर अच्छे बनाते और मंदिर कचरा है। मंदिर 21 होना चाहिए और घर 19 होना चाहिए। अभी जिन के घर में आहार में जा रहा हूं ना, अरे बाप रे, आलीशान महल, ये टाइल लगा है, ये विदेशी फर्नीचर लगा है, ये पर्दे लगे हुए हैं, और मंदिर देखो तो सुधर जाओ डूंगरपुर वालों, सुधर जाओ। इतनी बड़ी समाज, थोड़ा थोड़ा भी दान करो ना तो हम लोगों को किसी गृहस्थ के घर में नहीं रुकना पड़ेगा, तुम्हारे संत निवास में रुकना पड़ेगा। फिर तुम कहोगे महाराज लोग तो बहुत मॉडर्न हैं, उनको तो अच्छे कमरे क्यों नहीं चाहिए भैया? तुम खाओ माल मलीदा, हमको रखो कचरा घर में, क्यों रखो? तुम्हारे तो महल जैसे घर है, तो महाराज कहाँ रहेंगे? मच्छर में है? चंदन वाला ने क्या दिया था महावीर स्वामी को? उबड़े हुए उड़द दिए थे ना। कहाँ दिए थे? जेल में। और महल में होती तो क्या देती? उड़द देती या खीर देती? खीर देती ना। तो बेटा तुम खाओ खीर और हमको खिलाओ उड़द। महावीर स्वामी खाए होंगे, पुलक सागर नहीं खाने वाला, ध्यान रखना। मैं काय को खाऊंगा? हाँ, जेल में हो तो खा लूंगा, महल में तुम छिलके खिलाओगे हमको? तुम्हारी काय की भक्ति? तुम रहो ठाठ से, हमको रख दो कचरा में, ध्यान रखना। मैं नहीं रहने वाला हूं, समझ में आ रहा? तो मैं चाहता हूं कि जब तक मैं हूं तब तक महावीर नगर में संत निवास की तैयारी हो जाना चाहिए। है? चर्चा नहीं, खर्चा करो। चर्चा से थोड़ी होता है। चर्चा तो कितने महाराज करके चले गए, हम तो खर्चा वाले हैं, है ना? सुंदर बनाइए। नहीं, हमारा छोड़ो, पुलक उलक छोड़ो, आपका आशीर्वाद को तो हो अच्छा जाएगा, बना दो, चर्चा चलिए, बहुत जल्दी हो जाएगा। नहीं, पूरी समाज इसका डिसीजन ले। जी जी। मैं गला फाड़ रहा हूं 15 दिन से, ऐसे ही रहूंगा कि फलाने चंद जी के घर में? नहीं, मैं नहीं, 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 ऐसा आज नहीं बेचारे दर्शन को आए, हमने कहा तुम बाहर चलो, उनका ही घर उनको ही बाहर कर दिया। अरे भैया, ऐसा बनाओ कि हमको किसी गृहस्थ के घर में ना रुकना पड़े। गृहस्थों के घर में रुकना हमारा शौक नहीं है, क्या है? मजबूरी है। मंदिर छोटा सा भव्य बनाओ, अच्छा बनाओ, बाजू वाला मिल रहा तो ले लो, नहीं मिल रहा तो क्या करोगे? अब करो जुगाड़। समझ में आ रहा? बहुत अच्छा बनना चाहिए। अभी मैं पूरा ऋषभदेव में गुरुकुल में सुंदरलाल जी को ऐसे टाइट किया, पूरा डिलक्स बन रहा, पूरा तैयारी करा दी, पैसा भी आ गया, सब होगा। बनाने वाला चाहिए, समाज देने को तैयार है। समाज ने कब मना किया है? ये 50 लाख का कार्यक्रम कर दिया तो कहाँ से आया? समाज से ही तो आया, मैं लेके थोड़ी आया था कहीं से। समझ में आ रहा? तो समाज के पास तो सब कुछ है, करने वाले चाहिए। मुद्दे से अपन भटक गए, लेकिन ये भी जरूरी है ना? चतुर्मास करो, नरियल चढ़ा दिया, मैं तो नहीं करूं ऐसे घर में चतुर्मास। जिस दिन संत निवास बनेगा उस दिन सोचेंगे। समझ में आ रहा? ऐसे रहूंगा, किसी के घर में रहूंगा क्या मैं? मैं कोई ग्रस्त हूं क्या? साधु हूं
साधु की तरह बनाओ, फिर उसके बाद बात करो सुंदर सा। चलिए, और अच्छा बनाना, तुम्हारे घर से अच्छा होना चाहिए मेरे कमरे, समझ में आ रहा है? हाँ, मैं तो डंके की चोट पे दुनिया, मैं क्यों कचरा में रहूं भाई? अमीरों का गुरु हूं, गरीबों भिखारियों जैसा रहूंगा क्या मैं? अमीरों का गुरु हूं तो अमीरों जैसा रहूंगा, गरीबों के महाराज थोड़ी हैं, कंगालों के महाराज है कि कहीं भी पड़े रहें। हमारी समाज सब अमीर है और हम गरीबों के महाराज नहीं, हम लक्ष्मीवानों के महाराज हैं, समझ में? क्यों नहीं होगा? बेड़ा उठाओ, सब काम होगा। नींव रख लो, इस साल तो इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, अगले साल बनाना, फिर देखते हैं। नहीं तो जो आ रहा चौमासा करा लो, महाराज का चौमासा करा लो, मैं नहीं करूँ ऐसा चौमासा वमासा टिप टाप बनाने का, समझ में आ है ना? है? हाँ, ऐसा ना हो कुछ चौमासे अटक जाए तुम्हारे उसके चक्कर नहीं, इतनी बड़ी समाज साधुओं का अच्छा नहीं बना सकते? अच्छा सुंदर बना। वो बना एक रत्नात्रय भवन, बाप रे, आहार जहाँ होते ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी गैरेज में आहार कर रहे हो, वैसे में तुम्हारी गाड़ी खड़ी होती है। बारूलाल जी का घर नहीं देखा तुमने? हमने देखा, क्या टिप टाप है, यहाँ वहाँ आहार कराया हमारा। मैं इसलिए तो जाता हूँ तुम्हारे चौक में देखूँ तो कि तुम करते क्या हो। तुम सोच रहे गिरास देख रहे, हम देख रहे तुम्हारा माल कहाँ है और तुमने भगवान से अच्छा अपना क्यों बनाया। सबसे अच्छा तो भगवान का होना चाहिए। तो भगवान हमेशा देते हैं, गड़बड़ कहां से होती है? तो भगवान क्या राग देश से देते हैं या बीतराग भाव से देते हैं? कल कहां तक लिखा था? भगवान एक बोले, ऐसा समझ नहीं आया। भगवान के पास क्या है? अनंत चतुष्टय, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत शक्ति, है ना? अब एक बात बताओ, भगवान के पास अनंत शक्ति है, उस शक्ति का वो अपने लिए क्या करते होंगे? वो तो भगवान बन गए, उन्हें क्या करना शक्ति का? अनंत वीर है ना, तो सिद्ध भगवान, अरिहंत भगवान उस शक्ति का क्या कर रहे हैं? उनके क्या काम की? वो तो भगवान बन गए, अब उनको कुछ बनना नहीं, उनको कुछ पुरुषार्थ करना नहीं। तो वो शक्ति जो प्रकट हुई है, वो शक्ति क्या करती है? भगवान की अनंत शक्ति क्या कर रही है? बोलो। सारे जगत का कल्याण करती है वह भगवान। उन्हें अपने लिए शक्ति नहीं चाहिए, वो तो पार हो गए। वो शक्ति किसके लिए रखी उनने? तारण तरण तुम ही हो, जगत को तारने के लिए, है ना? किसके लिए रखी? जगत को तारने वाले। तो भगवान के पास वो जो शक्ति है ना, काय के लिए? जगत के कल्याण के लिए है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? उनको अपने लिए तो शक्ति चाहिए ही नहीं। शक्ति कितनी है भगवान के पास? और कैसी है वह शक्ति? शक्ति है तुम में सी कर्म काटने की। कैसी शक्ति है भगवान में? हमारे पाप कर्मों का नाश कर देते हैं। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? उनको अपने पापों का नाश करना या तुम्हारे? उनका तो हो गया, वो काहे को नाश करेंगे? वो तो भगवान बन गए, है ना? लेकिन जो शक्ति उनके पास है वो किसके लिए है? अपने जैसे जीवों के लिए। अपना कल्याण नहीं तो कौन करेगा? तेरा दर छोड़ के कहां जाऊं, कौन तारेगा? समझ में आ रहा? विषय क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा? तो क्या लिखा था? थोड़ा माइक पे बोलो। भगवान के पास अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत सुख है और अनंत शक्ति है। उस शक्ति से वो हमें पार तारते हैं। उस शक्ति से वो क्या करते हैं? दरिद्रेन को द्रव्य के दान दीने, अपुत्रीन को तू भले पुत्र। भगवान अपनी शक्ति से करते हैं। क्लियर हुआ? तो एक दो प्रश्न बताओ, क्या लिखे थे? जो सही में लिख रही हो वो। भगवान कब देते हैं? भगवान लगातार देते हैं।
और भगवान क्या देते हैं जो उनके पास है? अनंत सुख। उनके पास क्या है? अनंत सुख है, अनंत चतुष्ट है। अनंत चतुष्ट। अनंत सुख अकेला नहीं, ज्ञान भी अनंत है, सब अनलिमिटेड। हमारा सब क्या है? लिमिटेड। हम कितना दान देते हैं? जेब के अनुसार। वो कितना देते हैं? समुद्र के अनुसार, है ना। लेने वाले की कमी है, देने वाले में कमी नहीं है। समझ में आ रहा? तो क्षायिक दान लब्धि से देते हैं। क्षायिक दान लब्धि। क्षायिक दान का क्या अर्थ होता है? क्षायिक माने निरंतर, निरंतर, कंटिन्यू देते ही रहते, रात दिन 24 घंटे। भगवान सोते हैं क्या? 18 दोष का नाश हो गया, उनको नींद नहीं आती है, इसलिए वो निरंतर देते ही रहते हैं। तो भगवान, अब लिखो किन भावों से देते हैं? उत्तर लिखो, वीतराग भावों से देते हैं। देने में उनकी वीतरागता नष्ट नहीं होती। भगवान किन भावों से देते हैं? वीतराग भावों से। अगला लिखो, वीतराग भाव किसे कहते हैं? लिखो, क्षायिक भावों को वीतराग भाव कहते हैं। क्षायिक भाव को, क्षत्रिय वाला छा है ना, क्षत्रिय वाला नहीं, क्षायिक भावों को वीतराग भाव कहते हैं। क्षायिक भाव किसे कहते हैं? नहीं, निरंतर नहीं, परिभाषा देखो, वो तो तुमको शब्दार्थ बताया। क्षायिक भाव की परिभाषा, ऐसे भाव जो कर्मों के क्षय से बनते हैं। किससे बनते हैं? क्षय माने नाश। तो भगवान ने कितने कर्मों का नाश कर दिया? 4 घाती, और सिद्ध ने आघाती घाती। इनके नाश से क्षायिक भाव होते हैं। क्षायिक भाव किसे कहते हैं? ऐसे भाव जो कर्मों के नाश से प्रकट होते हैं। तो भगवान ने कर्मों का नाश किया है कि नहीं किया है? अपन ने कर्मों का नाश किया क्या? नहीं। अपने कैसे भाव हैं? राग देश भाव। भगवान के कैसे हैं? क्षायिक भाव। कर्म राग देश का उनने नाश कर दिया, तो कौन से भाव हो गए उनके? वीतराग भाव। भगवान किन भावों से देते हैं? वीतराग। तो क्या लिखा तुमने? क्षायिक भाव किसे कहते हैं? जो कर्मों के नाश से होते। अगला लिखो, कौन से कर्म? तो लिख लो, घाती कर्म और अघाती कर्म, ये बता चुके हैं, ऊपर लिख चुके हैं। अब आगे ये भी तुम्हें मालूम है कि घाती कर्म के नाश से क्या प्रकट हो गए? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख। भगवान के पास रंच मात्र भी दुख है क्या? तो इसका मतलब अगला लिखो, भगवान क्या क्या देते हैं? तो लिखो, भगवान अनंत सुख देते हैं, दुख नहीं देते हैं। अब ये मत बोलना, हे भगवान तुमने मेरा ऐसा क्यों कर दिया। दुख तो वो देते ही नहीं, वो सुखी सुख देते, उनके पास सुखी है। तो तुम्हारा जो बुरा होता है, अशुभ होता है, वो भगवान करता है क्या? तो लिखो, दुख कौन देता है? दुख कौन देता है? दुख प्रत्येक जीव को उसके कर्म देते हैं। दुख प्रत्येक जीव को उसके कर्म देते हैं, और सुख भगवान देते। देखो, आलाप पद्धति ग्रंथ है न्याय का, उसमें लिखा है, श्रेयो मार्गस्य संसिद्धि प्रसादात परमेष्टिनः। वे तीर्थंकर भगवान सारे जगत को श्रेष्ठ मार्ग ही देते हैं,
बुरा मार्ग नहीं देते। बुरा मार्ग तो हम आपस के फ्रेंड सर्किल में ले लेते हैं, भगवान नहीं देते। भगवान कैसा मार्ग देते हैं? आश्रय, सारे जगत को आश्रय देते हैं। कहते ना, अशरण के तुम शरण हो, निराधार आधार। आप तो सारे जगत को आश्रय देते हैं। आश्रित जन को दुख देते हैं कि सुख देते हैं? आश्रित जन को निज सम करते, धनी लोग धन धरनी से, नहीं करें तो उन्हें लाभ क्या, उन धनिकों की करनी से। भक्तांबर पाठ है ना। आश्रित जन को निज सम करते। भगवान कैसा आश्रय देते हैं? भक्त को भी क्या बना देते हैं? ये कोई और बनाएगा क्या? तो मम्मी पापा तो भगवान बनाएंगे? बोलो, दादा दादी, स्कूल का मास्टर, डॉक्टर साहब, ये तुम्हें भगवान बनाएंगे? सहेलियां, दोस्त, बोलो, रिश्तेदार, मौसा, चाचा, ताऊ, तुम्हें भगवान बनाएंगे? पूरे पंडाल में जितने लोग नीचे बैठे हैं तुम्हें भगवान बनाएंगे? नहीं बनाएंगे ना। तो ये कैसे हैं? संसार में भटकाने वाले हैं या कल्याण करने वाले? कल्याण करने वाले। जय हो गया तुम्हारा कल्याण। ये तुम्हें पापा बना देंगे, ये तुम्हें मामा से मामू बना देंगे, ये तुम्हें चाचू बना देंगे, ये तुम्हें बुआ बना देंगे, ये तुम्हें ताती ताई बना देंगे, ये तुम्हें चाची बना देंगे, मम्मी बना देंगे, लेकिन भगवान तो कोई नहीं बनाएगा। भगवान तो केवल भगवान बनाएंगे और कोई भी तुम्हें भगवान नहीं बना सकता है। भगवान बनना है तो किसकी शरण लो? भगवान की। समझ में आ रहा? अब क्या करना है? क्लियर हो गया? भगवान देते या नहीं? किन भावों से देते हैं? वीतराग भाव से। वीतराग भाव कौन से होते हैं? क्षायिक भाव। क्षायिक भाव कैसे होते हैं? कर्मों के क्षय से। समझ में आ रहा? तो अब क्या क्या देते हैं? अब ये लिखो, भगवान क्या क्या देते हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 चीज देते हैं। क्या क्या देते हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म माने जो पूजा पाठ, देव दर्शन, अभिषेक, ये धर्म कहलाते हैं, है ना। पुण्य कर्म, ये सब क्या कहलाते हैं? धर्म। अर्थ माने पैसा, चक्रवर्ती पद, नारायण। अपने पैसा को मत गिनो, कुछ नहीं हो, 2 कौड़ी के अपन तो। पैसा तो चक्रवर्ती के पास होता है ना। कैसे मिलता है वो? भगवान की भक्ति से, है ना। 84 लाख हाथी। चक्रवर्ती के पास कितने हाथी हैं? बोलो, तुम्हारे पास? नहीं, तुम धनपति हो ना, अपने आप को समझते हैं बहुत पैसे वाले। कितने हाथी तुम्हारे घर में? चलो छोड़ो, हाथी को जान दो एक तो। 18 करोड़ घोड़े। कितने तुम्हारे घर में? पोता ही घोड़ा बनाते रहता है, दादाजी घोड़ा बन जा, है ना। तुम ही घोड़े हो, तुम्हारे यहां तो घोड़े नहीं। कितने घोड़े? एक आध घोड़ा है। घोड़ा छोड़ो, एक आध गधा है तुम्हारे घर में। तुम लोग इधर क्यों देखती हैं हम गधा बोलते हैं तो? डूंगरपुर की महिलाएं बहुत तेज है। गधा बोलो तो बोले है ना महाराज, कमी थोड़ी है। एक गधा रखने की अपनी औकात नहीं है, और अकड़ इतनी है कि चक्रवर्ती के बाप में भी इतनी अकड़ नहीं होगी। इतने अकड़ के जीते हो। क्या दशा है तुम्हारी? चंद रुपया कमा लिए, हम तो बन गए,
खाक बन गए। चक्रवर्ती के चपरासी की भी हैसियत नहीं है। 96,000 रानी है। मारूलाल जी, बसंत भाई जी से पूछ लो, तुम्हारी पूरी समाज भी मिल जाए तो भी 96,000 नहीं होंगी। होंगी क्या? इतनी रानियां हैं। कोड़ी 18 है, घोड़े छोड़े 84 लाख हाथी छोड़ दिए। किसने? काय से मिले थे ये? पुण्य से। पुण्य काय से मिला था? बाजार में। एक बात बता, पुण्य कहाँ मिलता है? मॉल में? तुम्हारी पूरी डूंगरपुर में ऐसी दुकान है जहाँ पुण्य बिकता हो कि 1 किलो पुण्य दे देना, 50 किलो पुण्य दे देना। ज्वेलर्स की दुकान में, MM ज्वेलर्स कहाँ गए हो? एक आध रत्ती, एक आध तोला पुण्य मिलता है? किसी दुकान में, किसी मॉल में, थिएटर में, है पान की दुकान में, पानी पूरी की दुकान में पुण्य मिलता है क्या? बोलो बोलो, कहाँ मिलता है पुण्य? ऐसी कौन सी दुकान? अमेरिका में पुण्य लेने जाओगे, चाइना में जाओगे, भारत में कहीं पुण्य नहीं मिलता है। पुण्य यदि मिलता है तो जिनेंद्र भगवान के दरबार में पुण्य मिलता है। कहाँ मिलता है? भगवान की भक्ति से पुण्य मिलता है। इसलिए जैनियों, मछलियों, दुर्भाग्य को क्या बना लो? खूब पुण्य कमाओ। जब तक घर में हो रोज अभिषेक करो, रोज भगवान की पूजन करो। ये पुण्य की दुकान है। काय की दुकान है? चालाकियों से, समझ में आ रहा? फितरतवादी से, बेईमानी से धन नहीं मिलता, छल से धन नहीं मिलता। काय से मिलता है? पुण्य से। नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल कर, कर्मो बंध विशेषता, है ना? ये सब सुख पुण्य से मिलते हैं। तुम सोचते पैसे से मिलते, पैसे वाले भी दुखी हैं। तुम्हें क्या मालूम, मेरे कमरे में रोज आते, महाराज इस कितना पैसा? पैसा तो बहुत है, लेकिन शांति, शांति तो शांतिनाथ के पास है। दुनिया में किसी के पास शांति नहीं हो सकती है। तो समझ आया, अपना विषय कंप्लीट हो गया कि भगवान देते हैं, क्षायिक भाव से देते हैं, वीतराग भाव से देते हैं। दुख जो मिलता है मेरे कर्मों का फल है। वो जितना भी जीवन में सुख है भगवान की कृपा है। समझ में आ रहा? भगवान कौन सा मार्ग देते हैं? श्रेष्ठ मार्ग देते हैं। कौन सा मार्ग? यदि भगवान से ज्यादा चाहिए, भगवान तो क्या है, कटोरी भर भी देते हैं, कटोरा भर भी देते हैं, घड़ा भर के भी देते हैं, टैंकर भर के भी देते हैं। अब तुम्हारे हाथ में क्या है? कटोरी को क्या बना लो, और कटोरे को क्या बना लो? घड़ा। और घड़े को क्या बना लो? टैंकर। भव पार हो जाओगे। कैसे बनेगी कटोरी कटोरा? बोलो। जिन्हें भक्ति, जिन्हें भक्ति, जिन्हें भक्ति दिने दिने। जिनेंद्र भगवान की भक्ति करो, उससे तुम्हारा कल्याण होगा। तो मैंने इतने दिन में 4-5 दिन हो गए, मैंने एक ही चीज़ समझाई कि हमारे भगवान कैसे होते हैं। और हमारे भगवान ऐसे 2 कौड़ी के नहीं हैं कि कुछ नहीं दे सकें और दूसरों के देते रहें। मैं तो कहता हूँ जो जिनेंद्र भगवान देते हैं दुनिया का कोई भगवान नहीं दे सकता। समझ में आ रहा? और यदि इस दर से नहीं मिला तो फिर 10 दर भी जाओ तो तुमको मिलने वाला यहां नहीं तो फिर कहीं नहीं। समझ में आ रहा? यदि जिनेंद्र भगवान से तुमको सुख नहीं मिला तो दुनिया में किसी के भी दरवाजे पे चले जाना, तुमको सुख मिलने वाला नहीं है। और यदि सुख मिलेगा तो किसकी कृपा से मिलेगा? जिनेंद्र। ऐसी श्रद्धा मन में जगा। यहां से यदि ना हो गया, अब कोई ताकत नहीं कि दूसरा दे दे। क्यों? क्योंकि किसी के पास क्षायिक दान नहीं है। क्लियर हुआ? तो सुख दुख किससे मांगोगे? अपने दुखड़े किसको रोओगे?
कहते नहीं मंदिर में दुख मत बताओ। तो क्या तुमको बताएं? तुम तो और बिल्कुल, हमारे घर में आग लगी तुम तो पेट्रोल लेके बैठे हो, तुम क्या करोगे हमारा, है ना। सारे दुखड़े कहाँ रोना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि पड़ोसी को अपने दुख मत बताना, मनुष्य को अपने दुख मत बताना, वो सुन तो लेगा, बाद में मजाक बनाएगा। अपने दुख बताना है तो भगवान को बताना। भगवान हमारी सहायता नहीं करे, लेकिन मजाक ये सब मीठा मीठा बोल के सुन लेंगे, तेरी बहू ऐसी, तेरा बेटा ऐसा, तेरी वैसी, फिर पड़ोसिन को बताए मजा आ गया। वो मजा ले रहा है तुम्हारे, सहायता थोड़ी कर रहा है। सहायता कौन करेगा बोलो। मैना सुंदरी को कोढ़ी पति मिले तो उसने सहेलियों से बोला, रिश्तेदारों को फोन किए, बोलो बाप दुष्ट था और रिश्तेदार तो अच्छे होंगे ना। मम्मी से कुछ बोला कि तू तो प्यार करती है, कुछ बोला क्या, किससे बोला उसने बोलो। तो तुम भी अपने दुखड़े किससे बोलोगे। कौन कहता है भगवान से दुखड़े नहीं रोना चाहिए। रोज तो रो रहे हो, डेली रो रहे हो। प्रभु मैं ऊँटे बलद भैंसा भयो, जा पे भारी औलाद अपार जी। मणि दीन तणी सुन बीनती, आदिश्वर महाराज मैं विनती। कर रहे हो लेकिन होशियार इतने बनते हो, इतनी होशियारी दिखाते हो, कर वो ही रहे हो जो करना है ना। तो फिर ऐसा छल क्यों करते हो। रो न जाओ। मझधारों में पड़ी है प्रभु जी नाव मेरी, बोलते हो ना। भाव पार तुम लगा दो, बोलते हो या नहीं। तो फिर होशियारी क्यों दिखाते कि नहीं भगवान से कुछ मत मांगो। क्यों नहीं मांगे, तुम्हारे बाप से मांगे क्या, भगवान से नहीं मांगे। क्या देगा वो तुम्हारा बाप, वो खुद ही दुखी बैठा है। समझ में यार, किससे मांगेंगे है। भगवान से मांगने में शर्म आ रही है, पड़ोसी से मांग रहे जो तुम्हारी मजाक बना रहे है ना। अपार कष्ट भी आए तो किससे बोलने का। वो बोलो हे भगवान तुम्हारे रहते भी हम दुखी हैं। तुम्हारा भक्त दुखी है भगवान, ऐसा कैसे हो सकता है। हे अरिहंत आपके रहते हुए मैं दुखी रहूं तो मैं किसकी भक्ति करूं फिर। तुम्हारे रहते भी हम दुखी हैं, दया करो हे दयालु भगवन। समझ में आ रहा, किससे दुखड़े रोगे और लास्ट में रोना उनसे ही पड़ेगा। मालूम है नहीं चल रहा टीवी पे कितना फूफा प्राणायाम है आयुर्वेद, लास्ट में जब पड़ती है मार तो एलोपैथी में जाता है। कहाँ बकता है, सब रह जाता है, धरा रह जाता है, लास्ट में कहाँ बकता है वो। बोलो डॉक्टर नहीं भटक लो के ना, कितना भी योगा फोगा कर लो आओगे कहाँ। डॉक्टर के पास आओगे वो भी वहीं भग रहे हैं। समझ में आ रहा, फास्ट रिलीफ तो एलोपैथी में मिलेगा, कहीं थोड़ी मिलने वाला है। हाँ जब एलोपैथी से थोड़ा आराम हो जाता है फिर वो आयुर्वेद में चला जाता है। समझ में आ रहा बहु रानी, तुम्हारे यहाँ वो ही आएंगे जो ठीक हो गए होंगे, जो ज्यादा है वो तो वहीं भगेंगे तुम्हारे मिस्टर के पास। तुम भी डॉक्टर हो, तुम्हारा मिस्टर भी डॉक्टर है, कस्टमर किसके ज्यादा है, पेशेंट। लास्ट में भगोगे कहाँ। तो वही मैं कह रहा हूं, कितनी भी होशियारी दिखा लो, कितना भी ज्ञानी बन जाओ दिखावे के, लास्ट में जाना तो कहाँ पड़ेगा। अरे तुम्हारा डॉक्टर भी कह देगा अब तो भगवान ही कुछ कर सकता है, आई एम सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। अब कौन करेगा। तो भगवान ने भी अस्पताल से उठा के कहाँ फेंक दिया, डॉक्टर ने कहाँ फेंक दिया, भगवान के पास फेंक दिया ना। तो लास्ट में आना तो वहीं पड़ेगा। तो फिर इतनी चतुराई काहे को दिखाते, फालतू का ढोंग पाखंड क्यों दिखाते। भगवान से कुछ मत मांगो, भगवान कुछ नहीं देते, तो किससे मांगे। सारी सतियों ने किससे मांगा है। जब सीता को अग्नि में कूदना ही पड़ा तो लास्ट में उसने राम का सहारा लिया या भगवान का लिया। मैना ने
100 माने तो तुम्हें काहे की शर्म आ रही? जब इतने बड़े बड़े महापुरुष ले गए, उनका सहारा लिया, तो तुम्हें शर्म आ रही है? तुम ऐसे आत्मज्ञानी पैदा हो गए समाज में, ऐसे सम्यक दृष्टि पैदा हो गए कि तुम कहते भगवान कुछ नहीं देता। जाना तो नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। मैना सुंदरी ने कहा कि भगवान आज तुम्हारी भक्तन दुखी है, कौन सुनेगा मेरी पुकार, है ना? मैंने जिंदगी में तुम्हारे अलावा किसी की भक्ति नहीं की, फिर तुम्हारा भक्ति दुखी, फिर सुखी कौन होगा संसार में? ऐसे थोड़ी भगवान से बातें कराया करो, नहीं तो तुम तो उदक चंदन तंदुल, मालूम ही नहीं क्या तंदुल फंदुल क्या है। पोत पात के गंदोदक जय चंदन मंदन, और रगड़ दिया भगवान के पैरों में माथा, अपना पसीना और लगाया आए तुम। गंदोदक तो मिला नहीं और गंदगी छोड़ के आ गए तुम। ये तुम्हारी भक्ति, भगवान को और इरिटेट करके आ गए तुम। घंटा दे घंटा दे घंटा, कुछ नहीं मिला लास्ट में। सम्यक भक्ति करो, ज्ञानियों जैसी करो, अज्ञानियों जैसी नहीं। वो पाद प्रक्षालन करने ऐसे टूट पड़ते, बाप रे, मुझे तो ऐसा लगता है खिसक जाऊं यहां से, ऐसी घबराहट होने लगता है। शांति से करो ना भैया, मैं कहीं भग रहा हूं क्या? नहीं, वो तुम्हारी भक्ति है, लेकिन भक्ति में हमारी भी तो भक्ति का मन करता है कि हम भी भग लें यहां से उठ के। शांति से करो, अच्छे से करो, समझ में आ रहा? ऐसे झूम जाते हैं जैसे शहद में मधुमक्खियां झूम गई हैं चारों तरफ से। अब वो शहद बेचारा यूं यूं हो रहा, क्या करे, कहां जाए? समझ में आ रहा? क्लियर हो रहा? भक्ति में भी अच्छे से करो, शांत स्थिर चित्त रखो। कैसा चित्त रखो? शांत भाव, लूट मार मत मचाओ। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? समझ पड़ी? हमझ पड़ी? समझ तो पड़ गई, हमझ नहीं पड़ रही है। वो समझ तो यूपी से एमपी से लाए हम, यहां से समझ हमझ में बदल गई है। साकाहा बन गया है ना, साड़ी का हाड़ी है ना, सिगड़ी का हगड़ी, सगी बहन तो हग्गी बहन। अब हमारे बुंदेलखंड में हग्गी बहन बोल दो तो चौके में नहीं घुसने देंगे, कहेंगे चल नहा के अब। हग्गी बहन ही क्या है? हग्गा भाई। अरे चौके में मूड खराब हो जाए, बोल क्या रहा है बेचारा। नहीं बोलो, तुम्हारी भाषा है, अच्छी लगती है ना, लेकिन सब चेंज है तुम्हारा मामला। हग्गा भाई, हामू, हम कह रहे सामने, वो कह रहे हामू, हमें सुनाई दे रहा मामू। तो ये तुम्हारी भाषा है। देखो मजाक नहीं, अपनी अपनी भाषा है, गर्व है ना, अच्छी है, मीठी है। तो ऐसा करो। देखो थोड़ा सा हम बता दें, आज का विषय तो पूरा हो गया, समझ में आ रहा? भगवान समझ में आ गए? नहीं आए? बोलो आ गए कि नहीं आए? परफेक्ट आ गए? अब भगवान में कुछ डाउट है? अन्य देवी देवताओं में छाई दान है क्या? उनके घाती कर्मों का नाश ही नहीं हुआ? वहां लफड़े में नहीं पड़ने का, है ना? कौन है अपने भगवान? अरिहंत सिद्ध। कौन है? अरिहंत प्रकट रूप में है, सिद्ध अप्रकट रूप में, है ना? क्लियर हो रहा ना? नहीं हो रहा? इतना विषय क्लियर हो गया। अब तो यहां वहां नहीं भटकोगे। जो जिनेंद्र भगवान दे सकते हैं वो कोई नहीं दे सकता, और जो वो नहीं दे सकते वो भी दुनिया में कोई नहीं। अपना सिर कहां झुकना चाहिए? बोलो। ये सर झुकेगा तो फिर तुम्हारे ही दर पे झुकेगा। ऐसा कल्याण के रास्ते हैं, है ना? तो अपन ऐसा इसको व्यवस्थित अपन कल से अपन विषय बदलेंगे। भगवान समझ में आ गए ना? कल से अपन समझेंगे गुरु कौन होते हैं। समझना है? अपन किसके भक्त हैं? जासो पूजो परम पद, देव शास्त्र गुरु तीन, ये ही कल्याण कारक हैं। अब कल से अपन क्या समझेंगे? याद दिला देना, मैं भूल जाऊं तो।
गुरु महाराज कौन होते हैं। देवता तो पूरे क्लियर समझ में आ गए। अब गुरुओं में भी बहुत लफड़े हैं, कल निपटाएंगे अपन, है ना? उसमें भी बहुत सारे लफड़े पैदा हो गए हैं। भगवान के लफड़े तो मिट गए आज, कि आज से अपन केवल जिनेंद्र भगवान के भक्त है ना। क्लियर हो गया? नहीं हुआ विषय? समान इसलिए नहीं मिलता, पात्रता नहीं है ना इनकी। किसी का सबको भगवान एक सा देते, लेकिन हमको नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? हमारे बर्तन छोटे छोटे हैं। जिसका बड़ा है बड़ा मिलेगा, जिसका छोटा है छोटा मिलेगा। समुंदर तो विशाल है, अब तुम में टैंकर भरने की ताकत हो तो भर लो, पूरा समुंदर ले जाओ, लेकिन हम में वो ताकत। अब इसको थोड़ा सा आगम के शब्दों में लिख लो। भगवान के दानंतराय का क्षय हो गया है, ये आगम का शब्द है। किसका क्षय हो गया? दान अंतराय का, इसलिए उनके देने में विघ्न नहीं आता है। भगवान के किसका क्षय हो गया है? दान अंतराय का। इसलिए हमारे दान अंतराय का उदय है। हम थोड़ा थोड़ा देते हैं, लाख ले लो, 50 ले लो, 25 ले लो, क्योंकि हमारे पास उतना है नहीं। भगवान के पास कितना है? तो कोई बाधा तो उनको है नहीं देने में। तो भगवान के किसका क्षय हो गया? तो वो कैसा दान हो गया उनका? अनंत दान। कितना हो गया? दानंतराय के क्षय से अनंत दान प्रकट होता है। क्षयिक दान, कंटिन्यू दान, लगातार दान। अब सबको एक सा क्यों नहीं मिलता? लाभंतराय का उदय है। हमारे काय का उदय है? लाभ में हमारे विघ्न पड़ता है, कम कम मिलता है, इसलिए हमको सबको अलग अलग मिलता है। किसकी वजह से? हमारे लाभ अंतराय का उदय है और उनके दान अंतराय का क्षय नहीं है। जैसे महाराज के तुमने चौके लगाए, खैर यहाँ तो गिनती के ही लगते हैं, जितने उतने ही, ज़्यादा नहीं। हमारे एमपी में जाओ, 2 महाराज होंगे तो 10-10, 20-20 चौके, और ज़्यादा होंगे तो 100-100 चौके। समझ में आ रहा? तुम्हारे यहाँ तो देखते हैं कि बिना कपड़े वाले जितने उतने ही लगाने का, कपड़े वाले हाफ टिकट में चले जाएं, है ना। चिल्लक चुल्ली का तुम आधी टिकट बना देते हो, है ना। ऐसा होना नहीं चाहिए, गलत है। कल से गुरुओं का नंबर लगाऊंगा, ध्यान रखना। आज तो देव हुए हैं। दान अंतराय का हमारे उदय है, तो जिसके दान अंतराय का ज्यादा लाभ अंतराय का उदय है, जिसके लाभ अंतराय का ज्यादा उदय होगा उसको कम मिलेगा, जिसको कम होगा उसको ज्यादा मिलेगा। समझ में आ रहा? क्लियर हो गया? अब हो गया परफेक्ट। अब भगवान पूरे हो गए। भगवान वाला चैप्टर क्लोज। एक बार और फिर से शिविर लगाएं। भगवान के लाभ अंतराय का क्षय हो गया तो उनको अनंत दान प्रकट हो गए। दान अंतराय, सॉरी, भगवान के दान अंतराय का क्षय हो गया तो उनका दान अनंत दान बन गया, है ना। ये किसके क्षय हो गया? भगवान के। हमारे लाभ अंतराय का उदय है, क्षय नहीं हुआ है। उदय औदायिक भाव है, इसलिए सबके लाभ अंतराय अलग अलग हैं, तो उनको उनके अनुसार मिलता है। जैसे मुनि महाराज आए, तुमने चौका तो लगाया, ज्यादा चौके, उनकी बात कर रहा हूं, डूंगरपुर की नहीं, है ना। यहां तो ले दे के महाराज जाएं, कहाँ आना ही पड़ेगा उन्हें, कहाँ जाएंगे। मैंने आज पट्टा कहाँ गया, महाराज वहीं चले गए। लफड़ा बहुत है। पंचम काल महादुखदाई। तो जैसे तुमने चौके लगा लिए, 10-10, 20-20 चौके लग गए। अब हुआ क्या? चौके तो तुमने लगा लिए, तुम्हारे तो दान अंतराय का क्षय उपशम है, लेकिन महाराज नहीं आए। लाभ अंतराय, कौन सा अंतराय आ गया? चलो महाराज आ भी गए तो पहले ही गिरास में बाल, लाभ अंतराय का उदय। तुमने सामग्री तो रखी थी दान की, लेकिन दे नहीं पाए,
दानंतराय का। महाराज लेने आए, उनको मिल नहीं पाया, काय का उदय हो गया? लाभंतराय का। तो हमको भगवान से पूरा क्यों नहीं मिलता? लाभंतराय का उदय है। अब लाभंतराय का उदय कैसे हटेगा? भगवान की भक्ति करने से, है ना। जितनी भक्ति करोगे, जितना दान करोगे, उतने लाभंतराय का क्षय उपशम होगा। हो गया क्लियर? ये नहीं हुआ? अभी कोई प्रश्न है तो पूछ लो, कल से भगवान की बातें नहीं करेंगे। बातें तो उनकी ही हैं, लेकिन कल से गुरु की बात करेंगे। गुरु कौन? जय जय नाथ परम गुरु हो, दर्श विशुद्ध भावना भाय, 16 तीर्थंकर पद पाए, परम गुरु हो। जय जय नाथ परम गुरु। कल परम गुरु की बात करेंगे, है ना। मैं चाहता हूं कि शिविर में तुम कम से कम व्यवहार सम्यक दृष्टि तो बन जाओ। समझ में आ रहा? कुगुरु कुदेवों को तो छोड़ दो और जिनेंद्र भगवान का लाभ लो। इससे तुम्हारे कई जन्म सुधर जाएंगे। एक जन्म नहीं, कई जन्म सुधर जाएंगे, है ना। तो चेंज होना है या नहीं? आज कितनी तारीख है? 2 दिन में हो जाएगा सब। आज से ही क्या? अरे अभी पूरा क्लियर कहाँ हुई? तो गुरु महाराज करेंगे डिस्टर्ब तुमको। भगवान ने तो कर दी बुद्धि सही। अभी गुरु लोग घर आप करेंगे आके, है ना। गुरुओं का बहुत ज्यादा बोलबाला है आजकल, उसकी भी तो चर्चा होना चाहिए, है ना। फिर शास्त्र का नंबर आएगा। तो 2 विषय हैं, 2 विषय 2 दिन में तो नहीं हो सकते। गुरु भगवान में इतना सारा लग गया। तो मैं सोच रहा हूं कि शिविर को 15 तारीख तक बढ़ा दिया जाए। नहीं आओगे तो, नहीं तो हम काय को बढ़ाएंगे। इस बार मकर संक्रांति यहीं मनाएंगे, है ना। तो 15 तारीख तक इसको बढ़ा देते हैं। भगोगे तो नहीं रे माइक वाला? ऐसे कैसे? तुझे क्या, तुझे तो नोट से मतलब है, क्या करना? तू तो 15 महीने रह सकता है, क्या दिक्कत? नोट देते जाओ, है ना। तो फुलक मंच वाले बैलेंस बढ़ेगा, चलेगा, बहुत बढ़िया। तो 15 तक अपन इस शिविर को, तब ये 2 विषय और पूरे हो जाएंगे। फिर तुम्हारे देवशास्त्र गुरु बिल्कुल परफेक्ट दिमाग में बैठ जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो चलिए, हो गया जावाणी की